हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कल हमने क्वेश्चन 8 तक सोल्व किया था, बट इसका सेकंड पार्ट रह गया था कि शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 और 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसमें जो रिलेशन वो दे रखी थी, यहाँ रिलेशन क्या है, a माइनस बी दे रखा था E1, a माइनस बी इज ए E1। और जो सेट दे रखा है उसके अंदर तो यहाँ पे एलिमेंट कितने थे, 1 से लेके 5 तक थे एलिमेंट, 1 से लेके 5 तक। अब E1 नंबर, तो दो ओड नंबरों का डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा E1 आएगा, या फिर दो E1 नंबरों का डिफरेंस E1 आएगा। इसलिए 1 3 और 5 ये रिलेटेड हो गए एक दूसरे से, और 2 और 4 ये हो गए रिलेटेड एक दूसरे से, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी E1 आएगा। इनमें से भी कोई भी नंबर का डिफरेंस करेंगे तो भी E1 आएगा। तो इसलिए ये और ये आपस में रिलेटेड हो गए। बट इनसे 1 3 5 और 2 4 से, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कोई भी ओड नंबर और E1 नंबर का डिफरेंस कभी भी E1 नंबर नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है यहाँ पे रिलेशन, और क्या दे रखी है कि a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी रिलेशन दे रखी है, a माइनस बी का मोड इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पे देखो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए करेंगे। रिफ्लेक्सिव यानी कि a और a आना चाहिए रिलेशन के अंदर, ऑर्डर पेयर a और a, इस टाइप के ऑर्डर पेयर a। तो यहाँ पे a माइनस बी रिलेशन कैसे दे रखी है, a माइनस बी, यानी कि a माइनस ए इक्वल टू क्या आ गया, 0, और 0 तो मल्टीपल है 4 का, तो इसलिए ये रिलेशन क्या होगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, क्योंकि सारे जो भी ऑर्डर पेयर हैं a और a इससे बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट जो दे रखा है, नेक्स्ट जो प्रूव करना है हमने, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो गया, अब सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे। अब सिमेट्रिक के लिए अगर हम कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं सेट के अंदर से, 0 से लेके 12, और उनका डिफरेंस अगर डिवाइड होता है 4 से, यानी कि मल्टीपल है वो 4 का, तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर m निकलेगा जब इनको डिवाइड करेंगे। तो ये इसलिए a और b बिलोंग्स टू किससे कर गया, r से हो गया, r से बिलोंग करेंगे ये ऑर्डर पेयर। बट b माइनस ए आल्सो डिवाइड बाई 4, यानी कोई एलिमेंट m निकलेगा जब डिवाइड करेंगे, तो इसलिए b और a आल्सो बिलोंग्स टू r। हमें इस सेट के मतलब एलिमेंट है वो अगर बोल ले ना कि भाई इनके एलिमेंट बना के दिखाओ तो दिखाना, नहीं तो अदरवाइज नहीं दिखाना है। तो ये क्या हो गया, a और b बिलोंग्स टू r एंड बी ए आल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन क्या होगी, सिमेट्रिक। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मान लो कोई भी ऑर्डर पेयर हमें a और b बिलोंग्स टू r, इसलिए a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि कोई नंबर m निकल रहा है जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो। और b और c, ऑर्डर पेयर b और c आल्सो बिलोंग्स टू r, इसलिए b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि कोई भी इंटीजर, यानी कि n निकल रहा है वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि n इंटू 4 और m इंटू 4 आ गया था। अब इन दोनों में अगर ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल, तो इसलिए मस्ट बी a माइनस सी का मोड क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि कोई नंबर k निकलेगा और ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा a माइनस सी। तो यहाँ पे a b बिलोंग किससे कर गया, r से कर गया, b और c बिलोंग कर गया r से। आल्सो a और c b बिलोंग किससे कर रहा है, r से कर रहा है। तो इस प्रकार ये जो रिलेशन है
ट्रांजिटिव भी हो जाएगी। अब इसके अंदर रिफ्लेक्स भी होगी, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये ऑल आर क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड पार्ट में दे रखा है कि जो रिलेशन है आर वो कैसे दे रखी है, ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ये है ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी तो देखो ये बड़ा, ये तो सिंपल ही सा बोल दिया, ए इक्वल टू बी यानी कि तो एक आइडेंटिटी रिलेशन आ गई, यानी कि ये 0 से 12 जो एलिमेंट नंबर हैं वो कैसे आएंगे, रिलेशन कैसे हो जाएगी, 0 0 1 1 एंड ये 12 और 12। तो यहाँ ये रिलेशन है, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो इसने बोला है इक्विवेलेंस, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब पहले वाला जो केस था जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसमें 1 से जो रिलेटेड होंगे, 1 से रिलेटेड यानी कि a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी कि 1 से रिलेटेड कौन से एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, 1 5 1 और 9 और सॉरी 1 और 1, तो यहाँ ये जो है ऑर्डर पेयर बन इसके अंदर आएंगे जो 1 के साथ, तो यानी कि 1 से रिलेटेड जो एलिमेंट होगी, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल टू, हम ऐसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बोल सकते हैं, 1 यहाँ पे 5 और 9। ये तो हमारा फर्स्ट वाला केस का है जो पहले वाला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट दे रखा है, इसमें भी 1 से रिलेटेड, तो इसमें 1 से रिलेटेड सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में केवल 1 से रिलेटेड 1 है, तो सेकंड पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट के लिए 1 से रिलेटेड यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 10th क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एग्जाम्पल बताने हैं, गिव एन एग्जाम्पल, ये सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यानी कि ऐसी रिलेशन बतानी है कि जो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम क्या ले लेंगे, कोई भी रिलेशन आर, ए और बी ऑर्डर पेयर हैं, या ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड ए, यहाँ पे क्या बोल, सिमेट्रिक है, ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी। ये अगर रिलेशन हम लेते हैं, ऑल लाइन इन ए प्लेन ए और बी सच दैट ए और परपेंडिकुलर टू बी, तो इस रिलेशन में क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी क्योंकि कोई भी लाइन जो इटसेल्फ वो परपेंडिकुलर नहीं होती है। हाँ, ए बी है तो बी ए आ जाएगा क्योंकि ए बी पे परपेंडिकुलर तो बी ए पे हो जाएगी। और यहाँ पे ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगी, ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक हो जाएगी, अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो बी ए पे परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि ए बी आ गया आर के अंदर रिलेशन में, तो बी ए बी आ जाएगा ऑर्डर पेयर आर के अंदर, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव तो होगी नहीं, सिमेट्रिक हो जाएगी। बट ट्रांजिटिव के लिए ए परपेंडिकुलर ऑन बी एंड बी परपेंडिकुलर ऑन सी, इसलिए ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होगा कभी भी, यानी कि ए कैन नॉट परपेंडिकुलर ऑन सी। ठीक है, इसलिए ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव नहीं होगी। सेकंड पार्ट है 10th का सेकंड पार्ट, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है होनी चाहिए बट वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। तो 10th क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट के लिए हमने एग्जांपल, तो एक एग्जांपल हम ग्रेटर देन या शॉर्टर देन में दे सकते हैं। कोई रिलेशन है ए आर ए बी के अंदर,
सच दैट कि ए शॉर्टर देन बी और ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये जो रिलेशन है ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी, बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगी, क्योंकि ए और ए आना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, बट कोई भी नंबर अपने आप से छोटा नहीं हो सकता। अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा नहीं होगा, ठीक है, शॉर्टर नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है और ये सिमेट्रिक नहीं है। बट अगर हम देखेंगे कि ए शॉर्टर देन बी और बी शॉर्टर देन सी, तो ये इसलिए ए मस्ट बी शॉर्टर देन सी आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी और रिफ्लेक्सिव नहीं होगी और सिमेट्रिक नहीं होगी। 10th का थर्ड पार्ट है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसके लिए क्वेश्चन 10th का थर्ड पार्ट ये हम मानेंगे, कोई सेट मान लिया हमने ए, सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट हमने मान लिया -2, -1, 0, 1, 2 और 3। और रिलेशन कैसे डिफाइन की है, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी मोड शॉर्टर देन इक्वल टू 5। ये रिलेशन है हमारी। अब इस रिलेशन के अंदर क्या है कि रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन, क्योंकि ए माइनस ए करेंगे तो 0 आएगा जो कि 5 से छोटा है, यानी कि ए और ए बिलोंग्स टू किससे कर जाएगा, आर से कर जाएगा, और इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। सेकंड पार्ट सिमेट्रिक, अगर ए माइनस बी शॉर्टर देन 5 है तो बी माइनस ए बी शॉर्टर देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से कर रहा है ऑर्डर रिपेयर, तो बी और ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक भी हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, अगर हमें ये ध्यान रखना है इस सेट का, इस सेट के अंदर ट्रांजिटिव यहाँ चेक करना है, तो यहाँ पे a माइनस बी है, देखो यहाँ पे -2 और 2 लेते हैं, यानी कि -2 इसके -2 करेंगे, मोड करेंगे तो ये तो 4 आ गया, शॉर्टर देन 5 हो गया, ठीक है। और 2 और यहाँ 4 लेंगे, 2 और 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 4 मोड करेंगे तो 2 आ गया, वो भी शॉर्टर देन 5 आ गया। बट -2 और 4 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, -2 - 4 मोड करेंगे 6, जो कि शॉर्टर देन 5 नहीं है, शॉर्टर देन 5 या इक्वल टू 5 नहीं है। अब ये ग्रेटर देन है, तो इसलिए ये जो रिलेशन है इसमें ए बी है और बी सी है, बट एस सी नहीं है, कैन नॉट बिलोंग्स टू आर, एस सी कैन नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो इसके लिए हम लेते हैं कि कोई रिलेशन है आर, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 4, ये कोई रिलेशन आर लेते हैं सच दैट ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी यहाँ पे, और ए और बी किससे करते हैं बिलोंग, ए और बी बिलोंग करेंगे किससे, रियल नंबरों से, ए और बी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब ए डिवाइड बी, तो यहाँ पे बी डिवाइड ए, इसमें बोला है कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसके रिलेशन के अंदर ए आएगा, क्योंकि
ए डिवाइड बाई ए इजकल टू 1 आ सकता है। तो इसलिए जो भी ऑर्डर पेयर ए और ए के उसमें बनेंगे फॉर्म में वो बिलोंग करेंगे रिलेशन से। तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। नेक्स्ट सिमेट्रिक नहीं होगी, क्योंकि ए डिवाइड बी अगर ये इसका डिवाइड कर देता है तो बी कोई ज़रूरी नहीं है कि ए को डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल प्रॉपर डिवीजर यानी कि बात करेंगे तो यहाँ फॉर एग्जांपल जैसे 2 4 यानी कि 2 डिवाइड 4 बट 4 कंप्लीटली नॉट डिवाइड 2, ठीक है, यानी कि 2 4 है पर 4 2 रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हो सकती, ट्रांजिटिव हो जाएगी। ट्रांजिटिव कैसे, अगर ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड सी, ए डिवाइड बी डिवाइड सी, तो इसलिए ए मस्ट बी डिवाइड सी, ठीक है। तो यहाँ ये ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, यानी कि ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन में है और बी सी बी रिलेशन के अंदर है, तो एस सी बी रिलेशन के अंदर आ गया, इसलिए ये ट्रांजिटिव हो जाएगी रिलेशन। लास्ट एग्जांपल जो है, लास्ट पार्ट है 10th क्वेश्चन का, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होनी चाहिए और ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट है, इसके लिए हम सेट मान लेते हैं, कोई सेट है ए और उसके अंदर एलिमेंट ले लिए हमने 0 1 2 और 3, ठीक है। और रिलेशन डिफाइन कैसे कर दी, आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ये ए बी सच दैट ए माइनस बी का मोड ग्रेटर देन 0 और शॉर्टर देन इक्वल टू 4। अच्छा, इस रिलेशन में हम देखेंगे कि सिमेट्रिक तो है ये रिलेशन, क्योंकि पहले हमने मोडलेस वाली तो सिमेट्रिक हो ही जाती है, यानी कि ए माइनस बी शॉर्टर देन 4, तो बी माइनस ए बी शॉर्टर देन क्या हो जाएगा, शॉर्टर देन इक्वल टू 4। तो यानी कि ए और बी बिलोंग्स टू आर और बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये क्या हो जाएगी, एक सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगी। अब ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ ये दे रखी है कंडीशन कि ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0। अगर हमने इसमें ए और ए पुट कर दिया तो ए माइनस ए क्या आ जाएगा, ए माइनस ए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और जो कि इसके अंदर है ही नहीं जो एलिमेंट, तो हम ये ले नहीं सकते ये ऑर्डर पेयर, यानी कि ए और ए कैन नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। अब इसके नेक्स्ट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए इनमें से कोई भी ऑर्डर पेयर चूज कर लेंगे, जो हमने ऑर्डर पेयर लिखे थे उसमें से कोई ऑर्डर पेयर, यानी कि 0 1 2 और 3, इनमें से कोई भी ऑर्डर पेयर चूज करके हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि इनमें से अगर 0 1 लिया और 1 2 लिया, यानी कि 0 माइनस 1 4 से छोटा है और ये भी 4 से छोटा हो जाएगा इनका डिफरेंस, तो 0 और हम 2 लेंगे तो भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 से छोटा, यानी कि ये 0 और 2 बी बिलोंग किससे कर जाएगा, आर से, यानी कि जो भी एलिमेंट हैं वो ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कोई भी एलिमेंट का पेयर लेके, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। इससे पहले हमने 4th क्वेश्चन में 3rd में किया था ना, तो उसमें हमने 0 से ग्रेटर नहीं लिया था, बस केवल शॉर्टर देन 5 लेके, और फिर वो तो डिपेंड करता है कि सेट कैसा है और रिलेशन क्या बोल रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें, कंसिडर द डिवीजन ऑफ ए सेट, ये सेट है, इसके डिवीजन है, यानी कि सेट ए है, इस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं ना, कितने नंबर हैं, एक से लेके 8 हैं ये, और इन्हें सब यहाँ सब सेट बना दिए,
1 6 2 7 3 8 4 5 ऐसे करके ये रिलेशन डिफाइन कर रखी है कि आर डिफाइन बाय ए और बी, ए एंड बी लाइज इन सेम सबसेट ऑफ डिवीजन ऑफ ए। यानी कि ये जो डिवीजन है, अगर उनमें से कोई भी दो नंबर उठाएंगे ए और बी, ये तो एक के अंदर सेट के अंदर 1 2 3 डैश डैश ये तो 8 तक हैं, और यहाँ पे ये डिवीजन दे रखे हैं 1 6 2 7 ये 3 8। तो ये कह रहा है कि रिलेशन क्या है, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट कि ए एंड बी लाइज इन सेम सबसेट। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि ए और ए तो वो तो एलिमेंट ए है तो ए उसी सेट में मिलेगा, तो ए और ए बिलोंग्स टू किससे कर जाएगा, आर से कर जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है वो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो ए और बी कोई एलिमेंट बिलोंग किससे कर रहे हैं, एस से कर रहे हैं, तो इसके जो भी सबसेट बने हैं, यानी कि जितने भी सबसेट हैं, ये 4 सबसेट है, 5 सबसेट बनाए हैं, तो इनमें से ही कोई भी सबसेट के अंदर है दोनों एलिमेंट, यानी कि ए और बी बिलोंग्स टू आर कर गए, क्योंकि दोनों एक में है, तो बी और ए भी आर से करेंगे क्योंकि दोनों उसी सबसेट में है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी और सी अगर लेते हैं हम, तो ये ए बी और सी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे ए और बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी इसके पार्टीशन, यानी कि इसके कोई भी डिवीजन वाले सबसेट में मिलेंगे ए के डिवीजन में, और बी और सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो वो बी इसी सेट के अंदर मिलेंगे, यानी कि बी आ गया तो सी इसके साथ कनेक्ट है, तो सी भी उसी सेट में हो जाएगा, उसी सब सेट में हो जाएगा, तो इसलिए ए और सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए जो रिलेशन क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों सेटिस्फाई कर देगी कंडीशन, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेके और नेक्स्ट आगे 17 है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।